सीन में जिनसुक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी अचानक आंख खुलती है। वह दरअसल अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट कर रहा था। वहां पहुंचकर जिनसुक अपने नए घर को देखता है जिसे वह पहली बार देख रहा था, मगर उसे ऐसा लगता है कि उसने यह घर पहले देखा है। उसका बड़ा भाई यूसुक उससे पूछता है कि उसे उनका नया घर कैसा लगा। वह कहता है अच्छा है। दोस्तों, जिनसुक का बड़ा भाई यूसुक बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा टॉप करता था और तो और वह गाने बजाने में और स्पोर्ट्स में भी बहुत निपुण था। वह घर के कामों में भी हाथ बटाया करता था। वह शराब सिगरेट कुछ नहीं पीता था। वह एक बहुत अच्छा बेटा और बड़ा भाई था। सब उसे पसंद करते थे। एक साल पहले हुए एक एक्सीडेंट में यूसुक के बाएं पैर पर चोट आई थी जिससे वह थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। शिफ्टिंग करते समय जिनसुक एक कमरे का दरवाजा देखता है और इसके बारे में वह यूसुक से पूछता है। यूसुक कहता है कि वह कमरा बंद है। उसके पुराने मालिक का कुछ सामान उसमें पड़ा हुआ है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वह रूम बंद रहे। वो जल्द ही सामान ले जाएंगे, फिर हम वो रूम भी यूज कर सकेंगे। दरअसल यूसुक और जिनसुक को कमरा शेयर करना पड़ रहा था। तभी वहाँ काम कर रहा एक आदमी जिनसुक से पूछता है कि क्या यूसुक तुम्हारा बड़ा भाई है। जवाब में जिनसुक हाँ कहता है। वह दोबारा पूछता है सच में वह तुम्हारा भाई है। जिनसुक को इस बात से हैरानी होती है और वह कहता है कि हाँ, हम एक जैसे नहीं लगते। सीन बदलता है। रात को परिवार को साथ में खाना खाते हुए दिखाया जाता है। उनके पिता जिनसुक से पूछते हैं कि तुम अपनी दवाई ले रहे हो ना। जवाब में जिनसुक कहता है हाँ, रोज ले रहा हूँ। मैं कभी कर ही रहे थे कि तभी यूसुक को उसके पिता फोन करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो यूसुक के पास थे। यूसुक अपने भाई को कहता है कि तुम यही रहना, मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट्स देकर आता हूँ। तभी जिनसुक टहलने लगता है और कुछ समय बाद वह देखता है कि उसके भाई यूसुक को कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। वह जब तक गाड़ी के पास पहुंचता, वह लोग यूसुक को लेकर जा चुके थे, पर जिनसुक गाड़ी के नंबर को नोट कर लेता है। वह तुरंत घर जाकर अपने माँ बाप को यह घटना बता रहा होता है कि तभी वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जिनसुक एक सपना देखता है और होश में आ जाता है। होश में आकर वह यूसुक के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि यूसुक की अभी तक कोई खबर नहीं थी। उनके घर में पुलिस आती है और जिनसुक से घटना के बारे में जानकारी लेती है। उसे पता चलता है कि जो गाड़ी का नंबर उसने नोट किया था वो नंबर किसी गाड़ी का था ही नहीं। अब हमें पता चलता है कि जिनसुक एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेता था जिससे वह उसके बयान को ठोस नहीं मानते थे। वह उनके घर के फोन्स को टैप करते हैं पर किडनैपर्स का कोई कॉल नहीं आता। यूसुक के गायब होने के 19वें दिन वह अचानक घर वापस आता है, मगर उसे उन दिनों हुई कोई बात याद नहीं थी। डॉक्टर का कहना था जरूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसे सदमा लगा था, इसलिए उसकी सारी बुरी यादें मिट गई थी। रात को जिनसुक देखता है कि यूसुक कहीं रात के बीच में उठकर जाता है। सुबह उठकर वह अपनी दवाई लेने वाला था कि उसके हाथ से दवाई गिर जाती है। वह दवाई तक पहुंचने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। तभी यूसुक उसे खाना खाने के लिए बुलाता है और जिनसुक उस दिन दवाई लेना भूल जाता है। यूसुक को पूछने पर कि वह रात को कहाँ गया था, वह कहता है कि वह कहीं नहीं गया। जब वह काम पर जा रहा था, जिनसुक देखता है कि वह दाएं पांव से लंगड़ा कर जा रहा था, जबकि उसका भाई बाएं पांव से लंगड़ा कर चलता था। रात को जब जिनसुक अपनी टेबल पर सोया था, उसका भाई पास पड़ी एक पेंसिल की निब को बड़ी करते हुए देखता है। वह यूसुक का पीछा करता है कि तभी वह पुलिस वाले उसे देख लेते हैं, पर वह भागने में कामयाब होता है कि तभी यूसुक उसे पीछे से बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जिनसुक की आंख वही उसके स्टडी टेबल पर खुलती है जहां वह सोया हुआ था। वह इस सब से बहुत सहमा हुआ था। वह खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। यूसुक उसे आवाज लगाता है। फिर जिनसुक उसे वहां से चले जाने को कहता है। वह कहता है कि पिछली रात को उसने उसका पीछा किया था, पर यूसुक कहता है कि वह रात में कहीं भी नहीं गया था। दोस्तों, जिनसुक को डरावने सपने आते थे और यूसुक उसे कहता है कि वह सपना देख रहा होगा और जिनसुक इस बात को मान लेता है क्योंकि उसने उस दिन दवाइयाँ नहीं ली थी। कि तभी वह अपनी स्टडी टेबल पर वही टूटा हुआ पेंसिल का निब देखता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह उसका भाई यूसुक नहीं था, वह कोई बहरूपिया था जो यूसुक बनकर उनके साथ उनके घर में रह रहा था। यूसुक उसे कहता है कि यह सब सपना था, सब कुछ, कि उसने उसका पीछा टैक्सी में किया, वो पेंसिल की निब वाली बात सब सपना था। तभी जिनसुक और भी ज्यादा श्योर हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा था क्योंकि उसने यूसुक को नहीं बताया था कि उसने उसका पीछा टैक्सी में किया था। जिनसुक उसके भाई के बहरूपिये होने वाली बात को अपनी मॉम को बताता है। रात को जिनसुक अपनी माँ को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है कि
उसे सब पता चल गया है। अब जिनसुक जान गया था कि उसकी माँ भी इस सब में शामिल थी, पर उसकी माँ को मालूम चल जाता है कि कोई कमरे के बाहर है। वह कमरे से बाहर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। वह जान जाती है कि वह जरूर जिनसुक ही होगा जो छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। वह उसका रूम चेक करने जाती है। जिनसुक खिड़की से रूम के अंदर जाता है और बेड पर सोया रहता है, पर उसकी माँ जान जाती है क्योंकि खिड़की खुली थी और बाहर हो रही बारिश के कारण वह पूरा भीगा हुआ था। वह घर से भाग निकलता है, पर उसे वहाँ उसके पिता खड़े मिलते हैं और अब जिनसुक जान गया था कि उसका पूरा परिवार झूठा था। वह उसका अपना परिवार था ही नहीं। वह उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर जिनसुक भागकर एक पुलिस स्टेशन पर जाता है और पुलिस को सब कुछ बताता है। तभी पुलिस वाले उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि उसका नाम, पता, उम्र, कि तभी वह कहता है कि वह 21 साल का है, पर पुलिस वाला कहता है कि रिकॉर्ड्स में तो 41 साल लिखा है। वह कहता है कि वह 1977 में पैदा हुआ था और वह साल 1997 था। तभी वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह साल 2017 है। और अब जिनसुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वह अपना चेहरा शीशे में देखता है और वह सचमुच 41 साल का ही लग रहा था। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वह सीन याद होगा कि उनके घर काम करने वाला जिनसुक से चौंक कर क्यों पूछता है कि यूसुफ उसका सच में बड़ा भाई है, क्योंकि यूसुफ सिर्फ 21 साल का था जबकि जिनसुक 41 साल का था। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम उस परिवार को अपना परिवार मान ही क्यों रहे थे। जवाब में जिनसुक कहता है, मुझे भी इसका पता नहीं कि मैं उनकी बातों में कैसे आ गया। जिनसुक उसी घर में दोबारा जाता है ताकि वह सच्चाई जान सके। वह घर के अंदर जाकर देखता है कि वह बंद रूम का दरवाजा आज खुला था। वह अंदर जाता है और देखता है कि पूरे कमरे में खून ही खून था और 2 मूर्तियों को ऐसे लिटाया गया था जैसे कि वह लाशें हों। तभी यूसुफ आकर कहता है कि हमारा प्लान दोबारा फेल हो गया। यूसुफ कहता है, 20 साल पहले 1997 के 20 दिसंबर को इसी रूम में एक फैमिली मारी गई थी। कुछ भी नहीं चुराया गया था और सालों बीत गए पर पुलिस कातिल को नहीं पकड़ पाई। विक्टिम की फैमिली ने डिटेक्टिव हायर किए और आखिर में 4 साल बाद कातिल का पता चला। दोस्तों, कातिल और कोई नहीं, जिनसुक था। जिनसुक ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि बाकी सबका तो पता नहीं, पर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं जानता हूँ। वह लोग पहले भी जिनसुक से ये कबूल नहीं करवा पाए थे क्योंकि वह सब कुछ भूल चुका था। तभी वह एक साइकियाट्रिस्ट से मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उस रात को हुई घटना को वह जिनसुक के साथ दोबारा दोहराएंगे, जिससे उसके दिमाग पर जोर पड़े और उसे सब कुछ याद आ जाए। दोस्तों, यह साइकियाट्रिस्ट उसके पिता बनकर उसके साथ रह रहा था, इसीलिए जिनसुक को यह घर जाना पहचाना लग रहा था, जबकि उसने यह घर पहली बार देखा था। उसको हिप्नोटाइज करके जिनसुक को यकीन दिलाया गया कि वह लोग ही उसका परिवार थे और उनका प्लान वहां शुरू हुआ जहां मूवी की शुरुआत का सीन हमें दिखाया गया था, जब जिनसुक खुश था और अपने परिवार के साथ अपने नए घर शिफ्ट हो रहा था और जिनसुक को हिप्नोसिस में रखने के लिए वह लोग उसे दवाई दे रहे थे और जो उसकी माँ बनकर रह रही थी वह एक एक्टर थी। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि जिनसुक को उस बंद दरवाजे वाले कमरे से कुछ आवाज आती थी, वह दरअसल काम करने वाले लोगों से गलती से वाज टूट जाने की वजह से आती है। तभी यह लोग बात बदलकर उसे बिजली कड़कने की आवाज कहकर बात को टाल देते हैं। ये सारे आदमी दरअसल उस कमरे को मर्डर के रात में हुए सीन की तरह दोबारा बना रहे थे, जिससे उस रात कमरा जैसा था वैसा ही लगे और जिनसुक को सब याद आ जाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उनके प्लान में गड़बड़ उस दिन होती है जिस दिन पुलिस यूसुफ को गिरफ्तार कर लेती है। हाँ दोस्तों, दरअसल यूसुफ एक गुंडा था और 19 दिन बाद वो जेल से रिहा होकर आता है, पर उस वक्त जिनसुक को यह लगता है कि उसका भाई किडनैप हुआ था। इससे पहले कि वह अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाते, जिनसुक को उनके बारे में सब मालूम चल गया था। यह सब सुनने के बाद भी जिनसुक कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि चोई, जो यूसुफ बनकर रह रहा था, जिनसुक का पीछा कर रहा है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और जिनसुक की हॉस्पिटल में आँख खुलती है और उसे सब याद आ जाता है कि वह अपने परिवार के साथ अपने नए घर शिफ्ट हो रहा था, कि तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वह अपने माँ बाप को खो देता है और यूसुफ की हालत बहुत नाजुक थी। देश में उस वक्त क्राइसिस, आर्थिक तंगी का माहौल था, इसलिए उसे यूसुफ के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, ना ही लोन मिला और न काम। डॉक्टर का कहना था कि उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना जरूरी था। वह एक जॉब सर्च वेबसाइट पर काम की अर्जी डालता है और उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि उसको बहुत पैसा मिलेगा पर उसे किसी को मारना पड़ेगा।
मजबूरी में जिनसुक हाँ कर देता है और उसे कहा जाता है कि उसे उस घर में एक औरत को मारना है और किसी को नहीं, सिर्फ उस औरत को। जिनसुक घर के अंदर जाता है और उस औरत को बच्चों के साथ देख वह वहाँ से वापस जाने लगता है क्योंकि वह उसे नहीं मार सकता था। वह दिल का बुरा नहीं था कि तभी वह औरत उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है। वह कहता है कि चिल्लाओ मत, मैं जा रहा हूँ। कि तभी उनकी बेटी उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे चुप कराते वक्त उसके पेट पर छुरी लग जाती है और वह मर जाती है। तभी वहाँ वह औरत आ जाती है और जिनसुक उसे चाकू मार देता है। वह वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस औरत का सबसे छोटा लड़का अपनी माँ को ढूंढने लगता है। कि तभी जिनसुक उसे उसके रूम में जाकर 1 से 100 तक 10 बार गिनती करने को बोलता है, जिससे उसकी माँ उसके पास वापस आ जाएगी। जब जिनसुक घर से निकलता है तब वह एक तस्वीर देखता है जिसमें वह डॉक्टर था जो यूसुफ का इलाज कर रहा था और वह समझ जाता है कि उसी डॉक्टर ने उसे उसकी पत्नी को मारने को कहा था। वह डॉक्टर के पास जाता है और उसे डॉक्टर बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? मैंने तुम्हें सिर्फ मेरी पत्नी को मारने के लिए कहा था क्योंकि मेरे परिवार को भी पैसे की तंगी हो रही है और मेरी पत्नी के नाम इंश्योरेंस था और उसके मरने के बाद मुझे पैसे मिल जाते। कि तभी वो गुस्से से भरकर जिनसुक को मारने की कोशिश करता है मगर वह खुद बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। ये पूरी घटना जिनसुक को याद आ गई थी। वो हॉस्पिटल में मिस्टर चोई को देखता है जो जहर का इंजेक्शन उसे देने ही वाला था कि वह कहता है उसे सब याद आ गया है। चोई पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा? तुम तो उन्हें जानते भी नहीं थे। क्या किसी ने तुम्हें उन्हें मारने को कहा था? क्या उसके पति ने तुम्हें यह करने को कहा था? क्योंकि उसे इंश्योरेंस के बारे में पता चल चुका था। वह कहता है कि वह वही छोटा लड़का था जिसे उसने 1 से 100 तक गिनने को कहा था। वह पूछता है कि क्या उसके पिता का हाथ था इस सब में, मगर जिनसुक ना कहता है। वह कहता है कि उसने यह अकेले किया था। दोस्तों, ऐसा जिनसुक ने इसलिए किया होता है क्योंकि उसकी वजह से चोई अपनी माँ और बहन को तो खो चुका था। वह नहीं चाहता था कि चोई की नज़रों से उसका पिता भी गिर जाए। फिर चोई का लाया जहर वाला इंजेक्शन जिनसुक लगाकर सुसाइड कर लेता है और दूसरी तरफ चोई भी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता ने ही जिनसुक को उसकी माँ की हत्या करने को कहा था। चोई चाहता तो जिनसुक को पहले ही मार सकता था, पर वह उसे सब कुछ याद दिलाकर उसे जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर करना चाहता था।